जिद है कि मुझे मेरी पसंद के पापा नए कपड़े दिलाएगा। तो तो बाल मैं बाल जो कट रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, अच्छा अच्छे लग अच्छे रहा लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। है? रो रहा है, अब क्या कहूँ बता, बहुत देर से रो रहा है बेड पे लेटे-लेटे। तो रोने देना, क्या दिक्कत है? बेटा है बड़ा हमारा, और पता है जो तुम चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो जोड़ के रखता है। 3-400 जोड़ लिए, 3-400 तुम डाल के उसके लिए कपड़े ले आओ। अब आप सबने इस आदमी की बात सुन ली होगी कि क्या कह रहा था कि फरहान रो रहा है तो रोने देना, बाल कटवा दिए तो क्या अच्छा नहीं लग रहा। जबकि अच्छी तरह इसको पता है कि फरहान को इस तरीके के बाल कटिंग अच्छे लगते ही नहीं है। आप लोगों ने मुन्नी के बाल देखे होंगे, पीछे से इतने छोटे नहीं हैं जितने छोटे और जितने बेढंगे बाल इसने फरहान के रखवाए। और उस पे वजह क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उस पे वजह सिर्फ इतनी है कि ये वीडियो के अंदर क्या कह रहे थे कि फरहान अपनी सीमा को कहता है कि मुझे बालों में कंघी कर और बालों में तेल लगाया कर। तो अब क्या है, इसके बाल हम इसलिए कटवा रहे हैं कि ना ये तेल लगाएगा और ना अब ये कहेगा कि कंघी कर दे। तो इसके हिसाब में इसने बच्चों के साथ इस तरह जुल्म किया है। और आप लोगों ने सीमा की भी बात सुन ली होगी, ऐसे क्या कह रहा था कल के व्लॉग में कि बच्चों के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा, तब मैं बच्चों के लिए खाना पीना कुछ लेकर आया हूँ। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि क्या कह रही थी सीमा कि 400 रुपये 400-500 फरहान ने जमा कर लिए अपने, और 400 रुपये तुम मिला देना तो वो उसका एक जोड़ा आ जाएगा, उसके लिए कपड़े ले लेना। तो इसका साफ मतलब है कि जो फरहान है वो अपने पैसे जमा करता है, वो अपने चीज़ों पे नहीं डालता। अगर उसको कपड़े लेने होते हैं तो आधे पैसे ये फरहान के जो जमाशुदा पैसे होते हैं उनमें से ये लोग लेकर देते हैं, अपने पैसे कम डालते हैं। इसका मुंह तो देखो इस आदमी का किस तरीके से चढ़ा हुआ है। जब फरहान के लिए चीज़ों का इसकी माँ कह रही है, उस हिसाब में इसने अपना मुंह पूरा कुत्ते जैसा बनाया है, इतना गुस्सा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि दे मुझे पैसे, जब ये सब्जी के लिए कहती है कि घर में राशन मतलब खाने पीने का आटा वगैरह भी नहीं है। तो सीमा को डायरेक्ट देखता है, अच्छा तो दे पैसे मेरे को। इसका कहने का मतलब क्या था कि कपड़ों लेने के लिए पैसे हैं और खाने के लिए कहती है कि भूख मर रही है। असल में इसने कहा था भूख मरने का अल्फाज। तो इसने रिटर्न इसकी शक्ल देख रहा था सीमा की गुस्से से कि सीमा आखिर, और सोच में गुम पड़ा है क्योंकि इस वक्त फरहान का नाम चल रहा है, तो इसीलिए ये सोच रहा है। क्योंकि अब ये आप देखो, ये इतनी देर रिकॉर्डिंग सच ये चूहा कर रहा था, तो इतनी देर रिकॉर्डिंग किए जा रहा था, चाहता वो गैस का चूल्हा बंद नहीं हुआ था, ठीक है। वो इसने सीमा ने बंद किया, लेकिन उस तरीके से बंद नहीं है, सिलों में खुला हुआ था। या तो इन्होंने ये जानबूझ के की होगी, या ये वाकई में ही बंद करना सिलों में इसने छोड़ दिया होगा, ठीक है। और खड़ी वहीं पर ही है। तो इससे क्या जा रहा है, वहाँ पे इंडिया में तो आप लोगों को पता है कि गैस सिस्टम है ही नहीं, सिलेंडर सिस्टम है। और वहाँ पे तो आजकल गैस की तंगी चल रही है, ठीक है, गैस की शॉर्ट चल रही है। तो अब आप ये मेन चीज़ देखो, इतनी देर ये आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा था, और दूर से इसलिए जाके कर रहा था, फिर करीब आके कर रहा था कि ताकि लोग इस बात पे कहें कि भाई इस ये गैस के ऊपर से हम लोग बातचीत करें। तो बाबा ये जब इतनी देर गैस चल रहा था, तो उसके बाद इसने सचिन ने इसको जलील किया, सीमा को कैमरा बंद करके जलील किया। फिर जाके इसने सीमा ने बोला, ओ मैं भूल गई थी, मैं अक्सर गैस की चाबी बंद करना भूल जाती हूँ, ठीक है। ये सीमा का कहना था। चाहता तो सचिन खुद भी बोल सकता था कि गैस की चाबी ऑन है, गैस चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, तुम चूल्हा सही मानों में बंद कर दो। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करता नहीं, ना के लोगों को बताने के लिए। अब ये क्या कहती है कि मेरा दुपट्टा मेरे सर से कभी उतरता ही नहीं, मैं कभी पल्लू उतारती ही नहीं। और ये जितनी भी रिकॉर्डिंग इसने की थी, इतनी लंबी टाइम की, इसने कोई दुपट्टा सर पे नहीं रखा था, कोई इसके सर में पल्लू नहीं था। ये लोगों को बताना चाह रही थी कि देखो आगे के बाल मैंने कटवा दिए हैं, तो ये देख लो अब मेरे आगे के बाल इतने हैं, पहले मेरे आगे के बाल बड़े थे, अब मैंने थोड़े कटिंग करवाए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मेरी आदत है हर चीज़ दिखाने की, तो मैंने सोचा बाल भी आप लोग को दिखाऊं। ये मेरे बाल इतने हैं, देख लो। और ये भी देखो, ये छिली हुई मुर्गी
ये जो सचिन है ना, इसका नाम है छिली हुई मुर्गी। इस वक्त ये लग रहा है पूरा छिली हुई मुर्गी। और आप ये बच्चे के बाल देखो कितने इसने कर दिए, छोटे 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 साइडों के बाल कर दिए। यहाँ तक के मुन्नी के बाल इसने इस तरीके के नहीं किए। चाहता तो मुन्नी के कर लेता, मुन्नी के नहीं किए, फरहान के किए। क्योंकि फरहान से ये आदमी छिली हुई मुर्गी ये जलता है, ये सड़ता है। और ये क्या कह रही थी सीमा कि मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है हमारा, लेकिन उसका भी छिली हुई मुर्गी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस छिली हुई मुर्गी ने कल जो कह रहा था ना, मुझे बच्चों की बड़ी याद आ रही थी 3 दिन से। वो फरहान को हटा कर इसको सिर्फ याद बेटियों की आती है और याद इन 2 छोटे बच्चों की आती है, जैसे कि मेराज हो गया और मीरा हो गई। इनकी याद आती है, फरहान की तो याद इसको कतई नहीं आती। बेटा इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि बेटे का खतना हुआ है, खतना हुआ है, इस वजह से पसंद नहीं है। अच्छा, और मुझे मेन तो एक बात कहनी थी आप सबसे यही कहना था कि अगर सीमा जैसे अपने बच्चे अपने साथ लेकर गई है, पहले लेकर नहीं गई थी लेकिन 15 दिन रहने के बाद इसके पास नेपाल से जब आई थी, फिर ये अपने बच्चे लेकर गई। इस पे ये अपने बच्चों का ध्यान वहाँ पे इस आदमी से और विकास से रखे और बाकी लोगों से रखे। लेकिन आज का जो वाक़या मेरे अपने बिल्डिंग के 4 फ्लोर में जो हुआ है, क्योंकि मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर में, और मेरे 4 फ्लोर की जो बच्ची है वो कल से गायब हुई थी। मैं हकीकत बात आप लोगों को बता रही हूँ। उसकी माँ ने की है दूसरी शादी और उसकी माँ उसके पास नहीं रहती है, उसका बाप रहता है, बाप तो काम पर जाता है। वो बच्ची कल सुबह 9:30 बजे से अपने घर से, 9 साल की बच्ची है, 9 भी नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल की होगी, इसी उम्र की बच्ची है, बिल्कुल नाबालिग बच्ची है। और एक उसकी छोटी बहन 7 साल की, और उसके साथ मेरी गली की जो मेरे बराबर बिल्डिंग में भी एक बच्ची है, उसकी दोस्त थी। ये 3 बच्चियां जो है वो कल से 9:30 बजे से अपने घर से गए थे, तो उनका पता नहीं लगा था। तो आज हमारी बिल्डिंग में आई हुई थी उसके बराबर वाली, जो कि मुझे पता नहीं था कि उनकी भी बच्ची गायब हुई है। तो मुझे जब पता चला, फिर उसके काफ़ी देर बाद, जैसे कल से तो उसका वालिद ढूंढ रहा था, मेरे ऊपर जो 4 फ्लोर में रहते हैं उनका वालिद ढूंढ रहा था अपनी बेटियों को, 2 बेटियों को, और पता चला कि एक और गली की बच्ची भी इनके साथ थी। इनको कल से ढूंढ रहे थे तो वो बच्ची नहीं मिली थी। तो आज उसको, उसके बाप को ये बच्चियाँ मिली। बच्चियाँ जो थी सीवियों में थी, तो सीवियों में वो बच्चियाँ थी। अब वो खुद से छोटी छोटी बच्चियाँ गई थी या कोई ले गया था, इसका देखो मुझे बिल्कुल कंफर्म पता नहीं है। लेकिन ये बात जब मुझे पता चली तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ना मुझे झूठ बोलना आता है। मैं खैर, अल्लाह हर बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत करे और हर बच्चों को बुरे नज़रों से बचाए, ठीक है, लोगों की, ठीक है। तो ये मेन बात था। तो मुझे ये सोच के कहीं ये लगा कि एक तरफ अगर गुलाम इधर भाई बच्चों को कहता है कि इसके बच्चे आ जाए इसके पास, तो इन बच्चों को संभालेगा कौन। मेन सीमा अपने बच्चे साथ लेकर गई है ना, तो कहीं ना कहीं इसने अच्छा किया है। मेरे सामने आज का जो वाक़या हुआ है, जो मुझे कल से लेकर आज तक जो मुझे परेशानी हुई थी, तो आज वो बच्चियाँ मिल तो गई हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी जिसकी माँ नहीं होती है वो बच्चे इस तरह दरपदर हो जाते हैं, इस तरह कोई ख्याल करने वाला नहीं होता। बाप तो बेचारा काम पे गया हुआ था और बच्चे जो थे वो इस तरह गायब हो गए थे। तो इस बातों का बुरा नहीं मानना, इस बातों में मैं तफसील से बात करूँगी। तो आज की मेरी यही तक वीडियो थी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरी ख़ास तौर में ये बात जो है लास्ट की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना ताकि ये बात सब तक जा सके।